अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत शीश में शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत शीश में शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। सनातन शिक्षा आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने पिछली बार शिला सनातन गोसाई महाराज जी को भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया था, जिसको हमने पिछली क्लास में श्रवण किया है। अब आगे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, एक अंग साधे कहे एक अंग साधे के है साधे बहु अंग निष्ठा हिते उपजाए प्रेमे रतरंग। महाप्रभु ने फिर 64 भक्ति के अंगों का विश्लेषण करके बाद में 5 मुख्य अंग बताए थे, जिसको हमने सुना था साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धाए सेवन। अब ये 5 मुख्य अंग हैं। अब महाप्रभु बोल रहे हैं एक अंग साधे के साधे बहु अंग। कई तो एक अंग की साधना करते हैं, कई बहुत सारे अंगों की साधना करते हैं। निष्ठा हिते उपजाए प्रेमे रतरंग। लेकिन होता क्या है, जब हम उस एक अंग को भी अगर हम अच्छे से विधि पूर्वक पालन करते हैं तो हमारी उस अंग के प्रति निष्ठा उदय हो जाती है। और जब निष्ठा का उदय होता है, उसी निष्ठा से फिर प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कईयों की रुचि होती है भगवान के श्रृंगार के प्रति, वो बाकी अंगों को भी पालन करते हैं, लेकिन उनका विशेष जो आग्रह है वो हमेशा आपको किसके प्रति देखा जाएगा, ठाकुर जी के श्रृंगार के प्रति। जैसे कईयों का होता है ठाकुर जी के रसोई के प्रति, ठाकुर जी के लिए अनेक पकवान बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो कईयों का होता है, मंदिर में देखा है कई लोग भंडारी होते हैं, वो उस सेवा से बहुत आसक्त होते हैं, ठाकुर जी की एक एक वस्तु को पूरा अच्छे से संभाल के रखना। तो किसी भी अंग के प्रति जब हमारी निष्ठा उत्पन्न हो जाती है तो उससे प्रेम उत्पन्न होता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। जैसे बरसाना में एक भक्त थे, रोज़ राधा जी के आगे महल के आगे झाड़ू लगाया करते थे और उस सेवा में उनकी बहुत निष्ठा थी। यहाँ तक कि बीमार भी होंगे तब भी उनको झाड़ू लगाने जाना है। और कीर्तन गाया करते थे, राधा जी का महल बुहारा करेंगे, किशोरी के दर्शन किया करेंगे, ऐसा कुछ ब्रज का एक कीर्तन है, स्मरण नहीं मुझे। उसी कीर्तन की पद को, पंक्ति को रोज़ गाते गाते झाड़ू मारना है और उस पंक्ति को गाना है। और जब उनका अंतिम समय आया, वही झाड़ू मार रहे थे, पंक्ति गा रहे थे, पंक्ति के अंदर सिद्धि लालसा की प्रार्थनाएं थी कि कब राधा जी के महल के आगे झाड़ू मारते मारते उनके श्री चरणों के दर्शन होंगे, और बस चले गए अपना नित्य लीला में। ऐसे ही हमारे एक प्रेम वल्लभ प्रभु थे मथुरा मठ में, बड़े ही सरल वैष्णव थे। ऐसे ग्रंथ लेके बैठ जाएंगे ठाकुर जी के सामने, और ठाकुर जी को जब 8:30-9 बजे सारा मंदिर का सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम से शेष हो गए, बैठ जाएंगे और ठाकुर जी को बैठ के कभी रामायण, कभी कुछ, कभी भागवत, कभी गीता ठाकुर जी को ही सुनाया करते थे। वो एक सेवा से आसक्त थे कि रोज़ भिक्षा मांगने जाते थे, फूल लेके आते थे और आके फिर फूल ठाकुर जी को दिया करते थे। और मथुरा मठ में जितनी गुरु परंपरा है, सब गुरु परंपरा के चित्रपट के आगे एक एक फूल रखते थे। और ऐसा ही हुआ, बीच में कुछ समय के लिए स्वास्थ्य उनका बहुत ख़राब हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो उनको इस चीज़ का दुख था कि मैं फूल भिक्षा मांगने नहीं जा पा रहा, क्योंकि उस सेवा से उनकी निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। अब उतने में ही क्या हुआ, जब वापस थोड़े से ठीक हुए ऑपरेशन के बाद, बस डॉक्टर ने मना किया, फिर भी रोज़ सुबह जाएंगे, फूल लेके आएंगे और चढ़ाएंगे। और ऐसे ही हुआ, फूल भिक्षा मांग रहे थे, फूल भिक्षा मांगते मांगते ही भगवान की सेवा में चले गए। तो ऐसे अब मैंने अपने जीवन में भी बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो वो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि साधन के प्रति, किसी भी साधन के प्रति जब हमारी निष्ठा उत्पन्न होती है, वही निष्ठा फिर आगे प्रेम का कारण बन जाती है। इसलिए जो हम साधन भजन करते हैं, उस साधन भजन के अंदर बहुत निष्ठा होनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें एक इस्कॉन के कुछ सीनियर डिवोटी थे, उनका पैर का कुछ फ्रैक्चर हुआ था और मंगला आरती में सेवक लोग उनको एक स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं मंगला आरती दर्शन करने के लिए। तो सुनने में आया कि इतने सालों से वो मंदिर में रह रहे हैं, 25-30 साल से कभी मंगला आरती मिस नहीं करते हैं। तो ऐसी साधन के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो जाना कि हाँ, मुझे भगवान का इस प्रकार से साधन करना है। तो उससे फिर क्या होता है,
एक अंगे सिद्धि पाइले बहु भक्त गण, अम्बरीश आदि भक्तिर बहु अंग साधन। ऐसे इतने सारे उदाहरण हैं एक अंग से सिद्धि पाने वाले, मतलब जो हमने अपने मठ जीवन में सुना है और देखा है कि अगर उसके ऊपर क्लास करें तो पूरी क्लास ही उसी पे निकल जाए। अभी आगे बढ़ते हैं। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल एक अंग का पालन करके सिद्धि हासिल करी है, लेकिन अम्बरीश महाराज जी ने नवदा भक्ति में 9 के 9 अंगों का पालन किया था। अब जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित महाराज जी ने कैसे किया, श्रवण से उनको केवल भगवान की प्राप्ति हो गई। भवद व्यासिक कीर्तने, और जो सुखदेव गोस्वामी हैं व्यास नंदन, उनको कैसे हुआ, कीर्तन करके उनको भगवान की प्राप्ति हुई। प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद महाराज जी ने स्मरण करके ही भगवान को प्राप्त कर लिया। तद अंग्रि भजने लक्ष्मी जी ने पाद सेवन से भगवान के उसे को प्रेम को प्राप्त किया। पृथु पूजने, पृथु राजा ने पूजन करके भगवान के श्री चरणों को प्राप्त किया। अक्रूर स्तव अभिवंदने, अक्रूर जी जब आ रहे थे मथुरा से रथ पे, तो उन्होंने भगवान का बड़ा ही सुंदर स्तव स्तुति पाठ किया है, तो उन्होंने स्तव वंदना से भगवान को प्राप्त कर लिया, वंदना करके अक्रूर ने। कपिपतिर दास्य अथ सख्य अर्जुन ने सख्य से, और कपिपति हनुमान जी ने दास्य से भगवान श्री राम के चरणों को प्राप्त किया। और सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिर्भूता, और बलि ने क्या किया, बलि ने अपना आत्मनिवेदन करके भगवान को प्राप्त किया। भगवान ने फिर अपने चरण उसके मस्तक पे भी रखे थे। तो इस प्रकार से कोई एक अंग को भी अगर अच्छे से निष्ठापूर्वक पालन करता है, उससे भी उसकी भगवान की उस साधन में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। अब फिर उदाहरण दे रहे हैं परीक्षित महाराज जी का, कि परीक्षित महाराज जी ने कैसे संपूर्ण नवदा भक्ति करी, और हमें यहाँ पे फॉलो करना है परीक्षित महाराज जी को। नवदा भक्ति के सारे अंगों का पालन करना है। हाँ, किसी एक विशेष अंग के पीछे उसका साधक की रुचि उत्पन्न होती है, उसका हमेशा आग्रह किसी एक अंग के प्रति ज़्यादा दिखेगा, लेकिन हमें सारे अंगों का ही पालन करना है। स वे मना कृष्ण पदार विंध्योर वचामसी वैकुंठ गुण अनुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जन आदिशु। उन्होंने क्या किया, स वे मना कृष्ण पदार विंध्योर, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाया। कृष्ण के चरण उनके मन में हमेशा वो उनके दर्शन करते हैं। वचामसी वैकुंठ गुण अनुवर्णने, उन्होंने अपनी वाणी से भगवान के वैकुंठ के गुणों का वर्णन किया। और करौ हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, अपने दोनों हाथों से वो क्या करते हैं, भगवान के मंदिर का बड़ा ही सुंदर मार्जन करते हैं। श्रुतिन चकार अच्युत सत कथो उदये, और अपने कानों से उन्होंने क्या किया, भगवान की सुमधुर कथाओं का श्रवण किया। हमको एक कथा सुनाते थे शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की, मंदिर में जो मार्जन करते हैं हाथ से, उसका क्या फल होता है। 2 भाई थे, एक का नाम था कुमणि, एक का सुमणि। दोनों की मृत्यु साथ में आई। जब मृत्यु आई तो सुमणि को लेने आते हैं विष्णुदूत, कुमणि को लेने आते हैं यमदूत। उसने बोला मेरे भाई को यमदूत क्यों लेके जा रहे हैं, बोले उसने पूरा जीवन काम ही ऐसा किया है। अच्छा, क्या मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकता हूँ? हाँ, आपने पूरा जीवन मंदिर का मार्जन किया है, अगर आप अपने एक दिन की सेवा इनको दे दोगे तो उनके सारे के सारे पाप जो है क्षय हो जाएंगे, और इनको यमदूत का जो यम का जो पाश है उससे इसको मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने अपना एक दिन का सेवा का फल दिया और उसके सारे पापों का विमोचन हुआ और उसको यमदूत से छुटकारा मिला। तो भगवान के मंदिर में जो मार्जन करना है वो एक बहुत बड़ी सेवा है। आगे मुकुंद लिंग आलय दर्शने दृशौ, और उन्होंने फिर क्या किया, अपने दोनों नेत्रों को भगवान के दर्शन में लगाया। और तदभृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगम मम, अपने शरीर से अपने वपु से क्या करते हैं, जो भक्त हैं भक्तों की सेवा करते हैं तो भक्तों के शरीर का स्पर्श होता है। उसके बाद श्रीमतुलस्य रसनाम तद अर्पिते, और श्री कृष्ण को जो तुलसी दी जाती है, जो प्रसाद दिया जाता है, उस प्रसाद से अपनी जीवा का उससे उन्होंने सेवा करा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने दोनों चरणों से धाम की पदौ हरे क्षेत्र पद अनुसर्पणे, अपने चरणों से भगवान के धाम की प्रदक्षिणा करना, भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करना। इस प्रकार से उन्होंने अपनी हर इंद्रियों को क्या किया, भगवान की सेवा में लगाया। शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने, अपने सर को भगवान के चरणों में उन्होंने झुकाया। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान की अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते, वो ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है कि अपने
इंद्रियों से, इंद्रियों के पति भगवान श्री कृष्ण, वो ही वास्तविक में ऋषिकेश हैं। ऋषि मतलब हो गया इंद्रियां, और ऋषिकेश, ऋषिकेश हो गए कृष्ण। उनकी सेवा करना, इन इंद्रियों का जो स्वामी है, इन इंद्रियों का स्वामी इस जगत का कोई भी व्यक्ति नहीं है, इन इंद्रियों के स्वामी केवल कृष्ण हैं। तो अपनी सारी की सारी इंद्रियां जो है कृष्ण की सेवा में लगाना। अभी हम सारी इंद्रियों को किसकी सेवा में लगा के बैठे हैं? अभी हम अपनी सारी इंद्रियों को अपने मन की सेवा में लगा के बैठे हैं, आत्मा की भी नहीं, अपने मन की। जो मन जिसको हमने कभी देखा नहीं, और हमें ये पता है कि मन बड़ा दुष्ट है, ये भी हम जानते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कैसा दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने दुश्मन की ही सेवा कर रहे हैं, जिसने हमें हर जन्म के अंदर। दुश्मन क्या करता है? दुश्मन को बड़ा आनंद आता है किसी को दुख देने में। दुश्मन, ये मेरा दुश्मन है। अब दुश्मन को कब आनंद आएगा? जब वो दुख देगा। अभी हम देख भी रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, तो दुश्मन को आनंद ही तब आता है। तो जो हमारा दुश्मन है मन, हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम अपनी सारी इंद्रियों से अपने मन को संतुष्ट करने में लगे हैं, जो आज तक किसी जन्म में संतुष्ट हुआ ही नहीं है। तो जो कभी कभी संतुष्ट हुआ नहीं है, ना कभी होने वाला है, और हम जानते हैं कि हमारा चीर वैरी है वो। तो ऐसे दुश्मन को, ऐसे शत्रु को कौन पालन करेगा? इसलिए अपने इंद्रियों से भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। काम त्यजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पितृ दिगेर कबू न ऋणी। अगर कोई व्यक्ति समस्त कामनाओं को, संसार की कामनाओं को त्याग करके, शास्त्रों की आज्ञा को मान के भगवान कृष्ण का भजन करता है, तो वो किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता। ना वो देवताओं का ऋणी रह जाता है, ना वो ऋषियों का ऋणी रह जाता है, ना वो पितरों का ऋणी रह जाता है। मान लीजिए कि आप किसी के ऋणी हैं। अगर आप किसी के ऋणी हैं और आप उसके ऋण को नहीं चुका रहे, तो क्या होगा? अगर वो बहुत बलवान है, तब तो आपको डर लगेगा, भाई ये तो बहुत बलवान है, अगर मैंने इसके ऋण को नहीं चुकाया तो ये तो मुझे मारेगा, धमकी देगा, कष्ट देगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? भाई कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके उसका ऋण चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति का ऋण लिया जो बहुत छोटा व्यक्ति है, अगर नहीं भी देंगे क्या करेगा? आएगा, दो थप्पड़ मार के भगा देंगे। तो वहाँ पे हमें कोई चिंता नहीं रहती, और वो भी डर लगता है, भैया इतने बड़े व्यक्ति को ऋण दिया, मांगने जाता हूँ देता ही नहीं है, और धमका के और दे देता है, फिर वो भी मांगना छोड़ देगा। लेकिन हम जिनके भी ऋणी हैं, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हम लोग देवताओं के ऋणी हैं, वो कैसे ना तैसे अपना ऋण निकाल ही लेंगे। सुनने में तो आता है ना, शनि की दशा हो गई, मंगल की दशा हो गई, सूर्य की दशा हो गई, भाई उनके ऋणी है, उनकी दशा आती है, कष्ट देते हैं जीवों को। किसी के ऊपर पितरों का ऋण होता है, इसलिए उनके कोई काम नहीं बन रहे होते, दुख पा रहे होते हैं, पितर भी अपना ऋण निकाल लेंगे, ऋषि भी अपना ऋण निकाल लेंगे। तो हम सब लोग जिनके ऋणी हैं, यहाँ पे भौतिक जगत के अंदर हो सकता है कि आप ऋण दिए बिना बच के निकल जाओ, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से अगर देखा जाए, कभी भी कोई भी किसी का ऋण लेके नहीं जा सकता। कर्मों की जो गति है वो वापस घुमा के लेके आ ही जाती है। इसलिए हम लोग जो ये सारे ऋणी हैं, अगर कोई भगवान कृष्ण का भजन करता है, तो चाहे वो पितृ हो, देव हो, ऋषि हो, राजा हो, पृथ्वी हो, हम किसी के भी ऋणी नहीं रह जाते। क्यों? भगवान कृष्ण के शरण में जाने के साथ साथ ये सब भी उनके ऋणों को मुक्त कर देते हैं। भगवान ही मुक्त कर देते हैं, लेकिन भगवान से पहले यही मुक्त कर देते हैं, अरे ये तो कृष्ण की शरण में चला गया, चलो भैया। अगर हमने इसको कुछ ऋण दिया था, जैसे मान लो कि आपने मुझे 10 रुपये दिए थे, और आपके 10 रुपये मैं नहीं चुका पाया और उसको मैंने अपने भोग पे लगा दिए, तो ये तो चलो गलत हुआ। लेकिन आपने जो मुझे 10 रुपये दिए थे, मैं आपका ऋणी हूँ, और मैंने क्या किया कि मैंने आपसे 10, किसी से 20, किसी से 100, किसी से 1000, किसी से लाख लिए थे, लेकिन मैंने आज अपनी सारी की सारी संपत्ति क्या करी? भगवान को ही दे दी। सब कुछ ही मैंने भगवान के पास दे दिया। मेरा जो भी सब कुछ था, मैंने क्या किया? मैंने भगवान के प्रति सब समर्पित कर दिया। अब आप मेरे से मांगने भी आओगे तो मैं क्या बोलूँगा? भैया मैंने तो अब सब कुछ ही भगवान को समर्पित कर दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मांगना है तो इनसे मांग लो। अरे इनके तो हम भी ऋणी हैं, इनसे हम कैसे मांग सकते हैं? और जब कोई व्यक्ति भगवान को समस्त अपना अर्पित कर देता है, तो ये लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे हम तो भगवान की सेवा में नहीं लग पाए, लेकिन इससे जो हमारा ऋण था, इसने आज सब कुछ भगवान को देके क्या किया? हमारी भी सुकृति बना दी। इसलिए जब कोई व्यक्ति भजन करने जाता है, तो जो उसके पितृ लोग हैं, बड़े आनंदित होते हैं। ऋण को तो वो भूल ही जाते हैं और बड़े आनंदित होते हैं कि आज हमारा जन्म सफल हुआ, कि हमें एक ऐसे कुल में एक ऐसे भक्त ने जन्म लिया जो भगवान के भजन में गया है। इसलिए भगवान का भजन, ऋषि लोग भी, उनके भी ऋण उतर जाते हैं। ऋषि सोचते हैं भाई हमारा ऋण था ही क्या, अगर कोई भगवान के भजन में चला गया तो हमारा तो सारे शास्त्र लिखना ही सार्थक हो गया। तो इसलिए भगवान के भजन में जाने से सारे ऋणों से जीव ऊऋण हो जाता है। देव ऋषि भूताप नृणाम पितॄणाम न किंकरो न यम ऋणी च राजन, सर्व आत्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम प्रहृत्य करतम। भागवत का श्लोक है 11वें स्कंद का, जिसमें बता रहे हैं कि जब नारद ने वसुदेव जी से भागवत धर्म का वर्णन करते हुए
ये नवयोगेंद्र संवाद का ये श्लोक है। नवयोगेंद्र संवाद में आता है कि देव ऋषि भूत आप नृणाम, कि अरे हमारे ऊपर जो ऋण है, हमारे ऊपर जो देवताओं के ऋण है, ऋषि के ऋण है, पिता का ऋण है, जितने भी हमारे ऊपर ये सारे ऋण होते हैं, इन सारे ऋणों से एक जीव क्या करता है, जब सर्व आत्मना या शरणम शरण्यम, जो सब आत्माओं की भी आत्मा है, जो परमात्मा है, जो कृष्ण है, जब कोई उनके शरण में चले जाता है, गतो मुकुंदम प्रहृत्य करतम, भगवान मुकुंद की शरण में जाने के साथ साथ ही उसके सारे के सारे ऋण जो हैं उसी समय खत्म हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण और बड़ा सुंदर आता है। मान लो कि एक पुत्र है, उसने अपने पिताजी के साथ बोला कि पिताजी देखो, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मैं अपना अलग जाके अपना जीवन जीऊँगा, आपने जो अपने जीवन में अपनी जो संपत्ति में से जो हिस्सा मुझे देना है दे दो। तो पिताजी ने बोला, देख भाई, वैसे तो सारी संपत्ति तेरी थी अगर तू मेरे साथ रहता, लेकिन अब तू अलग जा ही रहा है तो मैं तेरे को सारी संपत्ति तो नहीं दूंगा, ये पकड़ 10 लाख रुपये और चले जा। और उसके पिताजी अरब खरबपति हैं। अभी 10 लाख रुपये से इसने कुछ बिजनेस आदि करना शुरू किया और वहाँ पे इसका सारा बिजनेस खत्म हो जाता है, पैसे भी सारे खत्म हो गए। लेकिन इसको ये लग रहा है कि अगर किसी प्रकार से मैं इसमें 10 लाख रुपये और डाल दूँ तो मेरा बिजनेस वापस ठीक हो सकता है। तो इसने क्या किया, अपने किसी मित्र को फ़ोन किया जो इनके पिताजी के बहुत अच्छे संबंध में है, और उनको बोला, भाई आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो। अरे इतने अमीर बाप का बेटा है, कहाँ जाएगा, चलो 10 लाख को दे देते हैं। तो उनके पिताजी के जो मित्र थे उन्होंने पिताजी के संबंध से इसको 10 लाख रुपए दे दिए। अब वो 10 लाख भी इसने ख़त्म स्वाहा कर दिए। अब वो इससे जब बार बार पैसे मांग रहे हैं तो ये पैसे दे नहीं पा रहा, तो उन्होंने गुंडों को भेजना शुरू किया, धमकी देनी शुरू करी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भैया तो पिताजी से अलग हो गए, पिताजी तो पैसे देंगे नहीं। तो जब उसने देखा कि भाई कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, वो आखिरी में दुखी होकर क्या करता है, अपने पिताजी के पास ही चले जाता है। जब अपने पिताजी के पास जाता है, जिस समय वो पिताजी के पास गया उसी समय से जिस व्यक्ति ने उसको पैसे दिए थे, अब उसने मांगना बंद कर दिया। अब वो पैसे नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? उसके पिताजी से भी नहीं मांगता, इससे भी नहीं मांगता। अब बिल्कुल चुप, फ़ोन साइलेंट पे कर दिया, कोई फ़ोन भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी से इसने कई करोड़ रुपए उधार लेके रखा हुआ था और कई साल हो गए जो ये चुका नहीं पा रहा था। और उसको पता था कि अगर मैं इसके पिताजी के पास जाऊंगा और बोलूँगा कि आपके पुत्र ने मेरे से 10 लाख लिए हैं, तो पिताजी क्या बोलेंगे, भाई तूने मेरे जो 2-4 करोड़ रुपए लिए थे, इतने साल हो गए दिए नहीं है, उसमें से 10 लाख काट ले और बाकी वापस ला के दे दे, तो मैं तो दे ही नहीं सकता। इसलिए सारे के सारे जीव इस जगत में कृष्ण के ऋणी है, और आपस में तो हमारा ऋण चलता ही रहता है, और लेकिन सारे जीव मूल किसके ऋणी है? कृष्ण के ऋणी है। तो जब कोई एक जीव अपने परमपिता भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाता है, तो बाकी के जितने भी जिससे हमने ऋण लिया हुआ है वो सब के सब शांत हो जाते हैं। भाई अब हम कैसे जाके ऋण मांग सकते हैं? तो अपने पिता के पास चला गया, कृष्ण के पास। विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण, निषिद्ध पाप आचार्य तार कबू नहीं मन। अगर जब कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है तो वो विधि धर्म छाड़ी, वो वेदों के धर्म को इतना गुरुत्व ना देते हुए कृष्ण के भजन में ही अपना को ज़्यादा गुरुत्व देता है। निषिद्ध पाप आचरे तार कबू नहीं मन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो विधि धर्म यानी कि वेदों के धर्म को उपेक्षा करते हुए अगर वो कृष्ण के चरणों का भजन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप कार्य में लिप्त होता है। क्योंकि जो कृष्ण के भजन में एक बारी लग गया, वो कभी भी पाप आचरण के प्रति उसकी स्पृहा जाग ही नहीं सकती है, वो कभी पाप कर ही नहीं सकता है। उसको बताना भी नहीं पड़ेगा कि क्या पाप है क्या नहीं है, उसके अंदर स्वतः ही वो ज्ञानोदय हो जाएगा। जैसे जब नारद जी ने वाल्मीकि जी दस्यु उनको जब मंत्र दिया राम, और उनके व्याध उनके मुख से क्या निकलता है, मरा 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 मरा। उन्होंने पूरा जीवन, व्याध क्या करता है, व्याध को तो ही कार्य होते हैं पशु को मारना, तो पूरा जीवन उन्होंने क्या किया था, पशुओं की हत्या करी थी। और पशु की हत्या करके उनको बड़ा आनंद आता था जब पशु तड़पते थे। अब जब नारद जी ने उनको मंत्र दे दिया, मरा मरा वो कर रहे हैं, तो एक दिन नारद जी ने पर्वत मुनि जी को के साथ किसी स्थान से जा रहे थे, सामने ही इनकी भजन कुटी थी। तो उन्होंने बोला चलो यहाँ पे मेरा शिष्य रहता है, आपको दर्शन करा के लाता, उनको दर्शन देने चलते हैं। तो जब पर्वत मुनि और नारद जी उस तरफ जा रहे थे तो सामने से ही जो व्याध है, इन्होंने देखा अरे ये तो मेरे गुरुजी आ रहे हैं। तो भागे भागे गए और दूर से ही क्या किया, अपने गुरुजी को प्रणाम किया। लेकिन गुरुजी को प्रणाम करने से पहले अपनी उत्तरी ली और जगह को साफ किया, फिर प्रणाम किया। जब नारद जी और पर्वत मुनि पास में पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि भैया गुरु को तो देखते ही प्रणाम करना चाहिए, पहले आपने ज़मीन साफ करी फिर प्रणाम क्यों किया? मिट्टी पे भी तो प्रणाम कर सकते थे। बोले बात ऐसी है, यहाँ पे छोटी छोटी चींटियाँ घूम रही है, अगर मैं प्रणाम करता तो चींटी मर जाती, तो चींटी को मरने से जीव हिंसा होता, इसलिए पहले मैंने चींटी को हटाया फिर मैंने प्रणाम किया। तो बोले ये आपके गुरुजी ने आपको सिखाया था?
नारद जी ने तो उनको सिखाया नहीं था। कैसे आया? राम राम, अभी राम भी नहीं बोल रहे, अभी तो मरा बोल रहे हैं। भगवान का नाम लेते लेते अपने आप ही उनके अंदर ये गुण आ गया। जो व्याध पशु पक्षियों को अधमरा करके छोड़ता था, आज वो एक पैर रखते हुए देखते हैं कहीं मेरे पैर के नीचे चींटी भी ना आ जाए। तो इसको बोलते हैं सर्वे गुणे सत समासते सुरा। जब कोई भगवान की भक्ति करता है, उसके अंदर सुरा, देवताओं के जितने भी गुण हैं अपने आप समा जाते हैं, और कभी भी वो पाप के प्रति उसकी स्प्रिया ही नहीं होती है, उसका मन कभी पाप आचरण में जाता ही नहीं है। अज्ञाने व हये यदि पाप उपस्थित, कृष्ण तारे शुद्ध करे ना करा ए प्राश्चित। अगर कोई भी पाप करो तो शास्त्रों में बोला गया है हर पाप का प्रायश्चित है। लेकिन ये भगवान का स्पेशल फेवर है कि जो भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं, अगर अज्ञान में उनसे कोई पाप हो भी जाता है तो भगवान ही उनको शुद्ध करते हैं। जो वो भगवान की साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति देवी ही उनको शुद्ध कर देती है बिना किसी प्रायश्चित के। उनको पाप के लिए अलग से प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। अगर कोई भक्त है, भक्ति करते हुए उससे कुछ जाने अनजाने में अज्ञानवशत या पूर्व प्रारब्ध वशत कुछ ऐसा पाप हो भी जाए, तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए उसको कोई कर्म कांड या ज्ञान कांड के पास नहीं जाना। रोते रोते भगवान से प्रार्थना करेगा, अपने साधन भजन करेगा, और उसी साधन भजन से ही उसका पाप भी दूर हो जाता है और पाप का कोई रिजल्ट भी उसको नहीं फेस करना पड़ता। कंडीशन अप्लाई कि वो नाम के बल पे पाप ना करे। अरे नाम से तो पाप दूर हो ही जाते, पाप भी करेंगे नाम भी करेंगे, फिर तो वो पाप वज्र के समान हो जाते हैं, उसका तो फिर किसी प्रकार से कोई उपचार ही नहीं है। फिर आगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, अब महाप्रभु जो भी बात बोलते हैं तो महाप्रभु साथ में शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। जैसे महाप्रभु ने बोला था, इष्ट लोग काम त्यजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी। तो शास्त्रों की आज्ञा को मान के, काम को त्याग करके भगवान का भजन करते हैं, वो किसी की ऋणी नहीं रहते। तो महाप्रभु ने भागवतम से फिर श्लोक का एविडेंस दिया, नवयोगिंद्र संवाद में से 11वें स्कंद का। अब जब महाप्रभु ने यहाँ पे बोला कि अगर कोई जाने अनजाने में भक्त से पाप हो भी जाए तो उसका पाप का उसको प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, भगवान ही उसके पाप से उसको शुद्ध कर देते हैं। इसका महाप्रभु फिर प्रमाण देते हैं श्रीमद् भागवतम से। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त अन्य भावस्य हरि परेशा विकरम यच्च उत्पत्तितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट। कि अगर जो अन्य भाव को पूर्ण रूप से त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करते हैं, भगवान के ऐसे प्रिय भक्त यद्यपि पाप आचरण नहीं करते, लेकिन अगर उनसे कोई पाप आचरण हो भी जाता है तो परमेश्वर श्री हरि उनके हृदय में वास करते हुए उनके पाप को विनष्ट कर देते हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य आदि भक्तिर कबू नहे अंग, अहिंसा यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। इसलिए जो ज्ञान और वैराग्य है वो कभी भी भक्ति के अंग नहीं है। ज्ञान और वैराग्य यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में हमें कुछ नीति देके हमें कुछ थोड़ा सा मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो भक्ति के कभी अंग नहीं है। और अहिंसा यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। अरे जितने भी अहिंसा और यम नियम आदि जितनी भी वस्तु हैं, ये तो कृष्ण भक्तों के साथ अपने आप ही चलती है। तो जिसके पास कृष्ण भक्ति आ जाती है उसके पास ये सब अपने आप ही पीछे आता रहता है, वो भक्ति के अंग नहीं है। तस्मान मद भक्तिर्युक्तस्य योगिनो वै मद आत्मना न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेद ही। यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की जरूरत नहीं है, जिसको श्रीला विश्वनाथ ठाकुर जी बोलते हैं कि दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि मैं ज्ञान को अर्जित करके और वैराग्य का पालन करके भक्ति को प्राप्त कर लूँगा। तो जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, इस प्रकार से साधन करते हैं कि मैं शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान ले लूँगा, साधु के पास जाके ज्ञान लूँगा और चरम वैराग्य को फॉलो करूँगा जैसे हमारे गोस्वामियों ने किया है, उससे मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो उनकी धारणा बिल्कुल गलत है। ज्ञान और वैराग्य से कभी भी भक्ति का जन्म नहीं होता है, बल्कि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। तो एक हो गया कि मैं ज्ञान और वैराग्य के बल पे भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, और एक है कि मैं भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ और उसके अनुषंगिक रूप में ज्ञान और वैराग्य तो अपने आप आ ही जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। तो कभी भी ज्ञान और वैराग्य से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस ज्ञान और वैराग्य से अगर हम सोचेंगे हम भक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो वो ज्ञान और वैराग्य से भक्ति तो प्राप्त नहीं होगी, भक्ति का आभास प्राप्त हो जाएगा जिसको हम भक्ति मान के बैठ लेंगे, जैसे एक असली सोना और एक नकली सोना। इसलिए जो भक्त होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त जो होते हैं वो भोगी होते हैं या ज्ञानी होते हैं, लेकिन भक्तों का जो विशेष आग्रह होता है वो हमेशा भक्ति के प्रति होता है। और भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है
कृष्ण अनुशीलनम, कि कृष्ण का अनुशीलन करना, कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा करना। तो उनका जो सारे के सारे एफर्ट्स होते हैं वो बस ये होते हैं कि कैसे मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ। कृष्ण की सेवा करने के लिए अगर वैराग्य को भी वैराग्य देना पड़े तो वैराग्य को भी वैराग्य दे देते हैं। उदाहरण आता है भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी, जिन्होंने कभी जीवन में चरण पादुका धारण नहीं करी। जब शिला स्वामी महाराज जी भक्ति हृदय वन महाराज जी को विदेश भेजेंगे तो उन्होंने उस समय 32 रुपये का उनके लिए जूता खरीदा। उस समय का 32 रुपये का जूता आज की डेट में कम से कम 1 लाख रुपये का जूता। और बोले कि सेवक को बोले जाओ उनको बोलो ये जूते पहन के मेरे सामने आएंगे। तो भक्ति हृदय वन महाराज जी ने जब उनको प्रभुपाद जी का आदेश प्राप्त हुआ, कोई इफ़ एंड बट नहीं, जूता पहना, प्रभुपाद जी के सामने गए तो प्रभुपाद जी बोले आज तुम्हारा वैराग्य सार्थक हुआ, क्योंकि तुमने कृष्ण सेवा के लिए आज क्या किया, वैराग्य को भी वैराग्य दे दिया। हमारे मध्वाचार्य संप्रदाय के मूल आचार्य श्रीला मध्वाचार्य जी की एक शिष्या, जब मध्वाचार्य जी की एक शिष्या, जब उनको पता चला कि मध्वाचार्य जी आज हमारे घर भोजन करने के लिए आएंगे, तो जब वो हमारे घर भोजन करने के लिए आएंगे, अरे हमें तो गुरु की सेवा करनी है, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, आज कैसा हमारा सौभाग्य है, जो गुरु साक्षात हरि के स्वरूप है वो आज मेरे घर पे मेरी सेवा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन घर पे धन का बहुत अभाव, अब उनकी सेवा करे तो करे कैसे। तो वहीं पास में एक सेठ था जो उनके पीछे हमेशा नज़र रखता था, उसके पास गई, उसको बोली कि तुम मुझे कुछ धन दे दो और तुम्हारी जितनी भी इच्छा है रात को मैं आऊँगी, तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लेना। उस सेठ ने उसको बहुत धन दिया, उस धन से उसने मध्वाचार्य जी की बहुत सेवा करी। अब मध्वाचार्य जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं इतना धन कहाँ से आया। अपना उचिष्ट प्रसाद उसको दे दिया, बोले रात को जब उसके पास जाएगी उसको मेरा ही उचिष्ट प्रसाद दे दियो। जैसे ही उनका उचिष्ट प्रसाद पाया फूट फूट के रोने लगा। तो अब इसने अपने गुरुदेव की सेवा के लिए क्या किया, अपने गुरुदेव की सेवा के लिए इसने भी वैराग्य को वैराग्य दे दिया। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो ज्ञान और कर्म के पीछे ना भाग के, ज्ञान कर्म वैराग्य के पीछे ना भाग के, उनकी केवल एक मानसिकता रहती है कि कैसे मैं कृष्ण को संतुष्ट कर सकूं। हमें हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, नंद बाबा, यशोदा मैया, उनकी वो तो उस समय राजा थे ब्रज के राजा होने पर भी वो बड़े उदासीन भाव से रहते थे। और उनकी इतनी संपत्ति है, अगर किसी का 2 4 5 रुपये भी नष्ट हो जाए तो दुख होता है, हाय मेरी जेब से 2 रुपये गिर गए। तो नंद महाराज जी ऐसे थे, बिल्कुल अनासक्त। अगर दूध नुकसान हो रहा है हो जाए, राज्य में किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है हो जाए, उदासीन रहते थे। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हो गया, अब एक एक संपत्ति की रक्षा करते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को स्तनपान करा रही है, वहाँ पे दूध उबल रहा है और बाहर गिर रहा है, कृष्ण को छोड़ दिया, दूध की रक्षा कर रही है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की सेवा में लगेगा। तो जब कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान हो जाता है, जब हर वस्तु कृष्ण के संबंध में नजर आती है, तो जीव उस वस्तु की भी रक्षा करता है कि हाँ ये भी मेरे प्राण सम है। क्यों? क्योंकि ये मेरी राधा गोविंद की सेवा की वस्तु है, उनकी सेवा का उपकरण है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं उनका जो विशेष आग्रह होता है वो सिर्फ इसी के पीछे होता है कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकें, ना कि ज्ञान और वैराग्य। वेदी भक्ति साधनेर कहीं लु विवरण, रागानुग भक्ति लक्षण शून्य सनातन। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें भी वेदी भक्ति के तो लक्षण बता दिए, अब मैं तुम्हें रागानुग भक्ति के लक्षण बता रहा हूँ। तो अभी तक जो महाप्रभु ने बताया है ये वेदी भक्ति के अंग थे, जो 64 अंगों को हमने श्रवण किया और किस प्रकार से भक्ति का क्या लाभ होता है। लेकिन अब आते हैं रागानुग भक्ति की ओर। रागानुग भक्ति क्या होता है? वेदी भक्ति होता है जो हमने शास्त्रों से सुना, शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न हुई और शास्त्रों की आज्ञा को मान के हमने भजन करना शुरू कर दिया। तो वेदी भक्ति के अंदर जो मूल हेतु है वो है शास्त्र, और रागानुग भक्ति में जो मूल हेतु है वो शास्त्र नहीं है, वो है राग। अब वो क्या है रागानुग भक्ति, उसको हम श्रवण करते हैं। राग आत्मिका भक्ति मुख्या व्रजवासी जने, तार अनुगत भक्ति रागानुग नामे। जो राग आत्मिका भक्ति है वो है ब्रजवासियों की, जितने भी ब्रजवासी हैं उनकी जो आत्मा है, उनकी आत्मा में ही कृष्ण के प्रति राग है। तो ब्रजवासियों की आत्मा में ही जो कृष्ण के प्रति राग है, तो उनकी जो कृष्ण के प्रति जो सेवा की प्रवृत्ति है, जो उनकी कृष्ण के प्रति ममता भावना है, उसको बोलते हैं राग आत्मिका। यशोदा मैया राग आत्मिका, नंद बाबा रागात्मिका, सुबल सुदाम सखा सब रागात्मिका, ब्रज की ललिता विशाखा सब गोपी सब रागात्मिका। ब्रज में जितने भी कृष्ण के परिकर हैं सब रागात्मिक जन हैं। यहाँ तक कि वहाँ के पशु पक्षी कीट पतंग धामली पिंगले कलंदी कृष्ण की सारी गैयाँ वो सब रागात्मिक है, क्योंकि उनके आत्मा में ही कृष्ण के प्रति राग है। तार अनुगत भक्ति रागानुग नामे, जो उन रागात्मिक ब्रजवासियों के अनुगत्य में भक्ति करी जाती है उसको बोलते हैं रागानुग, उसको बोलते हैं रागानुग।
इष्टे स्वराशि की रागा परम अविष्टता भवेद तन्मय या भवेद भक्ति सा अत्र राग आत्मिका उदिता। भक्ति साम्राज्य सिंधु का श्लोक है। इष्टे स्वरसि की राग, अपने इष्ट के प्रति उनका एक स्वाभाविक राग होता है, स्वाभाविक। परम अविष्टता भवेद, और वो कैसा राग होता है जो उसके अंदर संपूर्ण रूप से अविष्ट हो जाता है। तन्मय या भवेद भक्ति, और ऐसी भक्ति का जो अनुशीलन, तन्मय या भवेद भक्ति मात्र राग आत्मिका उदिता, और ऐसी जो रागमय भक्ति है जिसके अंदर वो तन्मयता को प्राप्त कर जाता है, उसी को बोला गया है राग आत्मिका, जिसके अंदर ऐसा राग है जो राग अविष्टता पैदा कर देता है और वो उसके अंदर संपूर्ण रूप से तन्मयता को प्राप्त कर जाता है। तो ये ब्रजवासियों के अंदर ही संभव है। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागे रस्वरूप लक्षण, इष्टे अविष्टता तटस्थ लक्षण कथन। इष्ट के प्रति गाढ़ तृष्णा होना कि कृष्ण 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 कृष्ण, हमेशा कृष्ण का चिंतन होना, ऐसी गाढ़ तृष्णा होना, वो है राग का स्वरूप लक्षण। यशोदा मैया जब उनको पता चला, घर की सफाई करते करते, कृष्ण जा चुके हैं मथुरा, घर की सफाई करते करते एक दिन एक पीला कपड़ा सामने आ गया। जैसे ही पीला कपड़ा सामने आ गया तो यशोदा मैया ने उस पीले कपड़े को अपने आंखों की पलकी से लगा रही हैं, अपनी छाती से लगा रही हैं, अपने मस्तक से लगा रही हैं, बार बार चूम रही है। क्यों? पीताम्बर, कृष्ण का पीताम्बर, कृष्ण का स्मरण हुआ। वो कृष्ण के पुराने खिलौने निकाले, एक पोटरी में बांधे और उठा के चल पड़ी किसी और मथुरा की ओर। सबने पूछा कहाँ जा रही है? बोली मैं मथुरा जा रही हूँ। क्या करेगी? अरे वहाँ पे इतना बड़ा महल है वसुदेव देवकी का, उनके महल में कोई ना कोई तो मुझे सेवा मिल ही जाएगी, वहीं उनके महल में कहीं पड़ी रहूँगी, सेवा करूँगी, और जब वो मुझे पगार के लिए बोलेंगे तो मैं बोलूँगी मुझे बस मेरे लाला के एक क्षण के दर्शन करा दो। तो इस प्रकार से हमेशा ही कृष्ण के चिंतन में डूबे रहना, इसको बोलते हैं गाढ़ तृष्णा। जैसे हम सांस लेते हैं, अगर किसी की सांस रुक जाए, मानो 1-2 सेकंड के लिए सांस रुक जाए, कैसे वो छटपटाएगा? तो ऐसी छटपटाहट निरंतर बने रहना कृष्ण के लिए, जो कि कल्पना करना भी हमारे लिए कल्पना अतीत वस्तु है। इष्टे अविष्टता तटस्थ लक्षण कथन, और इष्ट के प्रति अविष्टता ये उसका तटस्थ लक्षण है। अब हम इसको रागात्मिका को समझने के लिए थोड़ा सा हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी की, हमारे गुरुवरों की कुछ टीका को पढ़ना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। लोभे ब्रज वासिर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगर प्रकृति। तो जो रागानुग भक्त होगा उसका जो मूल हेतु होगा वो क्या होगा? लोभ। किसके प्रति? ब्रजवासी जैसे कृष्ण की सेवा करते हैं उनके अनुगत्य में मुझे सेवा करनी है, ऐसा लोभ। और शास्त्र की जो युक्ति है उसके प्रति उसका कोई ज़्यादा विशेष रुचि होगी नहीं। अब प्रीति या आनंद के वशीभूत होकर ही जीव अपने सारे कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। हम अमृत अनुकणा भाष्य पढ़ रहे हैं कि इस जगत में हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का मूल हेतु क्या होता है? प्रीति। और उसी प्रीति के कारण हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। जैसे हमारी अपने पुत्र के प्रति प्रीति है, उसकी सेवा करेंगे तो आनंद आएगा। लेकिन जिस किसी और अन्य पुत्र के प्रति प्रीति नहीं है, वहाँ पे अगर माँ सेवा करेगी, आउट ऑफ ड्यूटी किसी आया है, उसकी ड्यूटी है जाके उसकी किसी के पुत्र को उसको देखना है, तो वहाँ पे उसकी प्रीति नहीं है, वो आउट ऑफ ड्यूटी कर रही है, उसको वहाँ पे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रीति, ये जो प्रीति है, यही प्रीति जो है हमारे चित्त को और संसार के जो विषय समूह हैं इन दोनों को बांध के रखती है। माँ को उसके पुत्र से किसने बांधा हुआ है? प्रीति ने। ये घर मेरा है, घर से, घर ये मेरा है, ये विषय वस्तु हो गई घर। इस घर और आत्मा को, मेरे चित्त को और मेरे चित्त को घर के साथ किसने बांधा हुआ है? प्रीति ने। इस जगत में अगर किसी की प्रीति खत्म होती है तो फिर वो संसार की सारे विषय वस्तु को भी त्याग देता है, अपने शरीर को भी त्याग देता है और आत्महत्या की ओर चल पड़ता है। तो इस जगत में जो मूल वस्तु है जिसने आज हम सबको बांध के रखा है, एक व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, पैसा कमाता है, किस लिए? प्रीति है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ। लेकिन परिवार वाली खत्म हो जाए तो फिर पैसा कमाता है, अब किसके लिए कमाना? जिसके लिए कमाता था वो तो रहे ही नहीं, तो अब उसकी पैसे से भी प्रीति खत्म हो जाती है। तो इस जगत में जो मूल वस्तु है जिसने हमारे चित्त को इस विषय से बांध के रखा है, तो वो जो बंधन सूत्र है, जो रस्सी है, जो रज्जू है, उसको बोलते हैं प्रीति। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब प्रीति जो है विषय के जिस अंश का आश्रय लेके रहती है उसका नाम है रंजकता। ये रंजकता धर्म है। जैसे मान लो कि मेरे हृदय में प्रीति है
और मेरे हृदय में जो प्रीति है वो मानते हैं कि वो किसी स्त्री के प्रति है। तो मेरे हृदय में जो प्रीति किसी स्त्री के प्रति है, उस विषय हो गया स्त्री। तो ये जो प्रीति जो हृदय में बैठी है, जिसने स्त्री को हृदय के साथ बांध के रखा हुआ है, तो जिस वस्तु के साथ बांधा हुआ है उस वस्तु का, जैसे मान लो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, गाय को हमने बांधा एक रस्सी से। अब गाय के गले में रस्सी बांधी, अब ये मेरे घर की बिल्डिंग है, मैं चाहता हूँ इसके बाहर ना जाए, तो बिल्डिंग के बाद मैंने एक हुक लगा दिया और उस हुक के साथ मैंने उसको बांध दिया। अब वो बंधी हुई है मेरी इस दीवार के साथ, लेकिन दीवार के साथ, पूरी दीवार के साथ तो नहीं बंधी, दीवार में एक हुक है जिस हुक से रस्सी बंधी हुई है गाय के गले में। तो वो जो विषय वस्तु जो होती है, उसकी जो वृत्ति जिससे उस प्रीति को बांधा जाता है, उसको बोलते हैं रंजकता। ठीक है। और ऐसे ही जो बांधा किसके साथ है, चित्त के साथ। तो चित्त की जो वस्तु है, हमारे चित्त के अंदर एक वस्तु है, जैसे ये दीवार हो गई, दीवार पे एक हुक है जिसपे गाय को रस्सी से बांध दिया। अब गाय तो इतनी बड़ी है, गाय का पैर बांधा है, उसकी पूंछ बांधी है, उसका सिंग बांधा है या उसका गला बांधा है, गाय का गला बांधा है। तो हमने गाय का गला एक हुक से बांधा हुआ है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमने गैया को दीवार के साथ बांधा हुआ है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने गाय की गर्दन बांधी है हुक के साथ, नहीं, पूरी गाय बंधी हुई है और पूरी दीवार के साथ बंधी हुई है, लेकिन गाय का गर्दन उस हुक के साथ बंधी है, तब बोला जाएगा पूरी बंधी है। अब उसी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करना, तब हम समझ पाएंगे कि रागानुभक्ति होती क्या है। कि हम सबके हृदय के अंदर राग ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि राग नहीं है। ब्रजवासियों के हृदय में भी राग है, हमारे हृदय में भी राग है। उनका राग कृष्ण के प्रति है, हमारा राग संसार के प्रति है। तो हमारे हृदय में जो ये प्रीति है, प्रीति ही रस्सी, इसको तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि जो प्रीति है वो ही रज्जू का कार्य करती है। तो हमारे हृदय में जो प्रीति रूपी रज्जू बंधी हुई है, उसका जो कोना है वो है हृदय चित्त के अंदर राग। तो चित्त के अंदर जो राग है, उस राग के साथ प्रीति बंधी हुई है, और जहाँ पे बंधी हुई है वो संसार की किसी विषय धर्म के प्रति उसकी रंजकता। इसको समझने के लिए समझते हैं, किसी हर विषय के नाम होते हैं, रूप होता है, गुण होता है, उसका सौंदर्य, उसकी चमत्कारिता होती है, ये सब उसका रंजकता कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री को देखा तो स्त्री का एकदम से रूप के प्रति वो आकर्षित हो जाता है, तो वो उसका रंजकता जिसके प्रति वो जाके बंधा। किसी ने किसी स्त्री को देखा तो वो उसके गुणों के प्रति आकर्षित हो गया, अरे कितने सुंदर गुण है, चाहे सुंदर रूप ना हो तो उसके गुणों के प्रति आकर्षित हो जाता है। किसी ने किसी सुंदर गले वाले व्यक्ति को देखा, इसका कितना मधुर कंठ है, अरे इसका तो कितना मधुर कंठ है, तो वहाँ पे उसके प्रति वो चित्त की जो प्रीति रूपी जो रंजक जो हमारे हृदय में राग है, वो प्रीति से जाके वहाँ बंध जाता है। तो उसी प्रकार से इस संसार के जो विषय वस्तु हैं, उनके नाम, रूप, गुण, चमत्कारिता, उसकी, इन सबको बोला जाता है रंजकता धर्म। ये हर विषय वस्तु के अंदर एक रंजकता धर्म होता है जो जीव को, उस राग को अपनी ओर खींचता है और दोनों आपस में प्रीति के रज्जू से बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे हृदय का जो राग है वो जिस भी वस्तु के प्रति धावित होता है, हमारे हृदय में जो राग है वो जिस भी वस्तु के प्रति धावित होता है, उसी को बोलते हैं इष्ट विषय। ये हमारा इष्ट है। जैसे किसी का इष्ट है साइंटिस्ट बनना, वो जब साइंस के बारे में सुनता है, साइंस के बारे में सुन के उसको बड़ा आनंद आता है। क्यों उसको साइंस के बारे में सुन के आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके हृदय का जो राग है, साइंस के अंदर एक चमत्कारिता है, तो नए नए एक्सपेरिमेंट, सब कुछ नया नया, तो वो उस चमत्कारिता के साथ जाके बंध चुका है और वही उसका इष्ट बन जाता है। तो इस जगत में दो प्रकार के राग हैं, एक हो गया जड़ राग, एक हो गया वैकुंठ राग। तो जब हमारा हृदय का राग, जब वो जड़ वस्तु के पीछे धावित होता है, जड़ वस्तु को जड़ वस्तु के अंदर जो चमत्कारिता है, जड़ वस्तु के अंदर जो नाम, रूप, गुण आदि जो उसके वस्तु है, तो जब हमारे हृदय का राग इस जड़, हृदय में राग तो है, राग एक ही है, लेकिन वो राग जब जड़ विषय के प्रति धावित होता है तो वो कहलाता है जड़ राग। और वही राग अगर भगवान की लीलाओं को सुन के, भगवान के रूप को सुन के, भगवान के भक्तों की सेवा की प्रवृत्ति को सुन के किसी प्रकार से जब उस और उसका कांटा यहाँ से वहाँ लग जाता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? वैकुंठ राग। जैसे हमने गाय को इस दीवार की खूंटी से बांधा हुआ है, अब करना क्या है? गाय तो वही है, रस्सी भी वही है, गर्दन भी वही है, बस उस उधर से हटा के पेड़ के साथ बांध देना है।
पेड़ के साथ बांध देंगे तो नीचे छाया में बैठी रहेगी और वहाँ पे पेड़ के आसपास में जितनी हरा चारा है नीचे खाती रहेगी। तो उसी प्रकार से इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जीव के हृदय में राग एक ही है, और या तो वो भगवत विषय की ओर जाएगा या जड़ विषय की ओर जाएगा। जब वो भगवान की ओर धावित होता है तो वो वैकुंठ राग कहलाता है और जीव को आनंद प्रदान करता है। लेकिन जब वो संसार के जड़ वस्तु के पीछे भागता है तो इस संसार की हर वस्तु नाशवान है, वहाँ पे जाके राग पहुँचता है, उसको लगता है कि यहाँ से मुझे आनंद मिलेगा, क्षणिक आनंद मिलता है, वो वस्तु नाशवान होती है, ख़त्म हो जाती है, फिर उसको शोक होता है, दुख होता है, और फिर वो आगे ढूंढना शुरू करता है। तो इसलिए जो राग है वो तो एक ही है और उसकी दो दिशाएं बदल जाती हैं। अब जब हम लोग अभी जड़ राग के प्रति धावित हैं, अब एकदम से वैकुंठ राग की ओर तो मुड़ नहीं सकते, तो उतने में क्या होता है, ऐसे समय में हमें वेदी भक्ति मदद करती है। हम लोग शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं, कुछ हम शास्त्रों के माध्यम से जब जानते हैं, कुछ अपनी अनुभूति भी होती है। अरे ये व्यक्ति तेरे को पता नहीं सही नहीं है, ये व्यक्ति जो है ये मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन ऐसे मीठी मीठी बातें करके इसने कईयों को उल्टा सीधा कुछ करके पागल बनाया हुआ है, इसकी बातों में आना मत। अरे हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा अनुभूति तो हुई थी, लेकिन मैं सोच रहा था। तो इस व्यक्ति की बात क्या हो गई, प्रमाणिक हो गई, थोड़ा उसको अपना एक्सपीरियंस हुआ और उस व्यक्ति से वो हट गया। उसी प्रकार से क्या होता है कि हमें संसार का थोड़ी बहुत अनुभूति है, संसार की दुख की थोड़ी बहुत अनुभूति है, लेकिन जैसे सुख आते दुख की अनुभूति भूल जाते हैं। तो शास्त्र बोलते हैं संसार दुखालयम है, संसार के अंदर हर वस्तु नाशवान है। इस संसार की हर वस्तु जब तक आपको नहीं मिली तब तक उसको प्राप्त करने की स्प्रिया है, और जब तक संसार की कोई वस्तु नहीं मिली उसको प्राप्त करने की जो स्प्रिया है वो अपने आप में ही दुख देती है। हाय कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। और जब मिल जाता है, मिलने के साथ साथ क्या होता है, भय, अरे अगर खो गया तो, और उसके खोएगा तो सही ये भी पक्का है क्योंकि नाशवान वस्तु है, खोने के बाद क्या होगा फिर शोक। तो इस जगत में तीन वस्तु हो गई। सबसे पहले क्या होगा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा, यानी कि डिजायर्स, कामनाएं। तो कामनाएं तो अपने आप में ही दुख देती है, जिसकी जितनी ज़्यादा कामनाएं वो उतना ज़्यादा दुखी। कामना पूर्ति होने के बाद क्या होगा, भय आ जाएगा। अगर ये वस्तु खो गई तो नौकरी तो लग गई, नई गाड़ी तो खरीद ली, अरे नई गाड़ी कहीं लग गई तो, और लग जाएगी तो उसके बाद शोक, हाय लग गई। तो इस जगत में ये जो तीन स्टेजेस है, कामना, उसके बाद वस्तु प्राप्ति से पहले कामनाएं, वस्तु प्राप्ति के बाद भय, वस्तु प्राप्त होएगी तो नश्वर है, खोएगी 100% है, बाद में शोक भी होगा ही होगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है जब वो शास्त्रों के पास जाता है, भगवान की वाणी को मानता है और अपना थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लगाता है, तब उसको समझ में आ जाता है यस कि इस जगत की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे आनंद दे सके। और तब वो अपने राग को, जो उसने जड़ विषय के प्रति धावित किया हुआ है, शास्त्रों का सहारा लेके साधन भक्ति करते हुए क्या करता है, वैकुंठ की ओर भेजना शुरू करता है, भगवान से राग लगाना शुरू करता है। अब जब भगवान की ओर हम लगाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे भी दो हैं, एक है ऐश्वर्य, एक है माधुर्य। तो जो कृष्ण का जो है वो है प्योर माधुर्य, जिसके अंदर ऐश्वर्य का गंध भी नहीं है। और बाकी भगवान कृष्ण के ब्रज की भक्ति को छोड़ के, चाहे वो उनकी द्वारकाधीश की भक्ति हो या राम जी की भक्ति हो, लक्ष्मी नारायण की उपासना हो, वहाँ पे जो है वो वैराग ऐश्वर्यमय भक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं। रागानुग भक्ति किसे कहते हैं, अर्थात किसी विशेष राग में लोभ मात्र उत्पन्न होता है परंतु स्वयं वह विशेष राग उत्पन्न नहीं होता। ये है रागानुग, कि अभी मेरे हृदय के अंदर उस राग को, कौन से राग को, जो ब्रजवासियों का राग है, राग आत्मिका जन, मेरे हृदय के अंदर उस राग को प्राप्त करने का लोभ हुआ है, लेकिन अभी राग उदय नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं रागानुग भक्ति। लेकिन जब राग उदय हो जाएगा तो बन जाएंगे राग आत्मिक। लेकिन राग उदय इस भौतिक शरीर में नहीं हो सकता, क्योंकि इस भौतिक शरीर ये प्रेम को धारण ही नहीं कर सकता। कृष्ण प्रेम के अंदर इतने विकार होते हैं कि शरीर उसको धारण ही नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति की लॉटरी लगी, लॉटरी लगते ही क्या हुआ, उसको पता चला हाय मेरी लॉटरी लगी है 5 करोड़ की है, 5 करोड़ 5 करोड़, वहीं पे हार्ट अटैक आया, मर गया। तो कितने लोग हार्ट अटैक आनंद से ही मर जाते हैं, भौतिक आनंद से ही। तो भौतिक सुख को ही वो सहन नहीं कर पाते, तो आध्यात्मिक सुख तो बहुत ऊंचा सुख है। तो इसलिए जो ब्रजवासियों के प्रति, उन कृष्ण के प्रति जब हमारा राग उस तरफ धावित होता है, उस लोभ जागता है कि मुझे उसको प्राप्त करना है, उसको बोलते हैं रागानुग भक्ति। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी के हृदय में दूध पीने का लोभ हुआ, अब वो जिज्ञासा करना शुरू करेगा, भाई ये मुझे दूध कैसे मिलता है, भैया दूध को
दूध को पाने का क्या क्या उपाय हैं। तो दूध को पाने के क्या क्या उपाय हैं उसको वो जानेगा और उस उपायों के प्रति वो धावित होगा ताकि मुझे दूध मिल जाए। अभी दूध मिला नहीं है लेकिन दूध को प्राप्त करने के प्रति जो लोभ हुआ है वो ही वास्तविक में रागानुग भक्ति है, कि उस राग के प्रति लोभ हो जाना उस राग को प्राप्त करने के लिए। अब अगर किसी के हृदय में वो लोभ उत्पन्न नहीं हुआ और वो भारी रूप से चेष्टा दिखा रहा है कि हाँ हाँ मेरे को तो ब्रजवासियों के प्रति बहुत लोभ है, मेरे को तो उनकी भक्ति के प्रति बहुत लोभ है, उनकी कथाएं भी करना, उसके और जाना भी, और वेदी भक्ति का संपूर्ण रूप से त्याग कर देना, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए श्रील रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि वो लोग कैसे हैं। उत्पात एव कल्पते श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक बदिम बिना एकांतिक की हरि भक्ति उत्पात एव कल्पते, कि भैया हम तो एकांतिक कृष्ण की भक्ति करेंगे, हम तो शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमारे हृदय में राग उत्पन्न हो चुका है और हम सारे के सारे आचरण कैसे करेंगे, वेदों से परे। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है उनके इस प्रकार के आचरण जो है वो क्या करते हैं, शास्त्र ही ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हैं और ये व्यक्ति जो है केवल उत्पात का कारण बनते हैं। अरे माला क्यों करनी है, माला करने की जरूरत क्या है, हम मनी मन में भगवान का चिंतन करेंगे, हमारी तो एक एक सांस में भगवान का नाम है और संसार के विषय में भी उनको डूबे हुए देखने को मिलता है। अरे एकादशी व्रत क्यों रखनी है, हम तो भगवान के महाप्रसाद से इतने आसक्त हैं, हमारे सामने भगवान का महाप्रसाद पड़ा होगा तो क्या महाप्रसाद का अनादर कर देंगे एकादशी के लिए? क्या तुम उसको भगवान का महाप्रसाद देख रहे हो? अभी भी तुम उसको करेला देख रहे हो, अभी भी तुम उसको मीठा देख रहे हो, अभी भी तुम्हारी जीवा के अंदर जो है सारे के सारे रसों को स्वाद करने का स्प्रिया बैठी हुई है और तुम ये बातें कर रहे हो कि अरे हम महाप्रसाद को अनादर कैसे कर दें। तो भाई एकादशी व्रत को पालन करना महाप्रसाद का अनादर नहीं है। एकादशी व्रत को पालन करना भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है और एकादशी व्रत का पालन नहीं करना ही वास्तविक में क्या है, अपनी जीवा को संतुष्ट करना महाप्रसाद के केवल नाम से। तो इसलिए जो लोग ऐसे बहुत रेयर सोल्स होते हैं जिनका रागानुग भक्ति के प्रति जिनके हृदय में राग के प्रति एक स्वाभाविक राग के प्रति जिनके हृदय के अंदर एक स्वाभाविक स्प्रिया होती है और वो हमेशा उसकी ओर ही धावित होते हैं। और ऐसी जो जीवात्माएं होती हैं उनकी जो भक्ति शुरू होती है वो अनर्थ निवृत्ति से नहीं होती, उनकी अनर्थ निवृत्ति पहले ही हो जाती है राग को सुन के, उनकी भक्ति सीधा शुरू होती है निष्ठा से। उनके जीवन में कोई अनर्थ नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि जिसका उस राग के प्रति लोभ उत्पन्न हो चुका है तो उसका मतलब क्या उसके अंदर अनर्थ हो सकते हैं? नहीं। तो अभी हम सब अनर्थग्रस्त जीव हैं, हमें वेदी भक्ति ही करनी पड़ेगी। वेदी भक्ति करते करते जब हमारे अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और हमारे ऐसे गुरु वर्ग हैं जो सब रागा आत्विक जन हैं, तो ऐसे गुरु वर्गों को तभी हम बोलते हैं ना वी आर रूपानुग। तो रूपानुग क्या है, हम लोग रूपानुग जो है ऑल रूपानुगास आर रागानुगास। तो इसलिए जब हम वेदी भक्ति को पालन करेंगे, वेदी भक्ति पालन करते करते जैसी हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी तब जाके हम अपने आप ही रागानुग में कन्वर्ट हो जाएंगे। विधि मार्ग रत जाने स्वदीनता रत्न दाने राग मार्गिन कराए न प्रवेश रागवश वर्ती है पर किया भाव आशय लभे जीव कृष्ण प्रेमावेश। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन है जिसके अंदर हमारी जो वेदी भक्ति है वो रागानुग भक्ति को लक्ष्य कर रही है। इसलिए अगर हम सिंसियरली इस वेदी भक्ति को पालन करते हैं, अनर्थ निवृत्ति के बाद हमारी भक्ति अपने आप रागानुग की ओर प्रवेश कर जाती है और उसके बाद क्या है, लभे जीव कृष्ण प्रेमावेश, तब जाके उसको कृष्ण प्रेम का में अविष्टता प्राप्त होती है। तो जो पुरुष अभिमानी व्यक्ति है वो कभी भी राग भजन नहीं कर सकता जब तक देह का अभिमान है। इसलिए जब तक कोई महत की कृपा नहीं होती, महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। विराजिंतिम अभिव्यक्ताम व्रजवासी जनादिषु रागात्मिका अनुसृता यस रागनुकुच्चयते। शीला भक्ति रसामृत सिंधु में रागानुग की डेफिनेशन दे रहे हैं शीला रूप गोस्वामी जी कि जो ब्रजवासी जन है उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति राग है, तो ऐसे ब्रजवासियों के उन सेवाओं को श्रवण करके कि कैसी कैसी इन ब्रजवासियों की सेवाएं हैं, उन सेवाओं को श्रवण करके जब जीव के हृदय में वो लोभ होता है तो तब जाके वो ही वास्तविक में रागानुग भक्ति कहलाती है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी की बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, कबे ए वृंदावने दूहु दूहु अदर्शने फिरे जाहो दूहे अन्वेषिया सम्मेलन कराइबो हर पद कादि पाबो परितुष्ट दुहारे करिया। अब ऐसी प्रार्थनाओं को सुन के जीव के हृदय में लोभ होगा क्या, कभी ई वृंदावन दूहु दूहु अदर्शने, कब ऐसा होगा इस वृंदावन के अंदर राधा और कृष्ण जो है दोनों एक दूसरे से अदर्शन हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिरे जाहो दूहे अन्वेषी बिया, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाके एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। हा राधे हा राधे हा कृष्ण, राधा जी कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं, कृष्ण राधे राधे पुकार रहे हैं। और
एक एक कदम जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, अश्रु गिरते जा रहे हैं, कंपित हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे के विरह में हैं। सम्मिलन कराइबो, और उस समय मैं क्या करूँगी, मैं दोनों का सम्मिलन करा दूंगी। और उस समय कृष्ण मेरे प्रति कितने आनंदित होंगे और राधा जी मेरे प्रति कितनी आनंदित होंगी, दोनों क्या करेंगे, अपने गले का हार उतार के ही मुझे दे देंगे। परितुष्ट दुहारे करिया, कब इस प्रकार से मैं दोनों को संतुष्ट कर सकती हूँ। फिर आगे, कंदर्प कल उद्गारे छिंडी बे कांटेर हारे लता गृहे पड़ी बेखासिया सेहार गांठी ते कबे ए दासी ने युक्त हबे दूहु आज्ञा शिरे पाइया। कि कब ऐसा होगा, कंदर्प कला उद्गारे, कि उस कंदर्प के अंदर, उस कुंज के अंदर आप दोनों की कला हो जाएगी। और कला के अंदर क्या होगा, छींडी पे कांटे हारे, उस कंदर्प के अंदर, उस काम युद्ध के अंदर आप दोनों के गले के हाथ टूट जाएंगे। और लता गृहे पड़ी ते खासियल, उन लताओं की गृह मंडप के अंदर क्या होगा, आप दोनों के माला जब टूट गई है, सारे सारे मोती गिर चुके हैं। ए हार गुंठी ते कभी ए दासी नियुक्त होबे, और कब मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं उस हार को, उस मोती को एक एक करके चुन के वापस पिरो के आपके गले में वापस पहनाऊंगी। और परितुष्ट दुहारे करिया, और आपकी आज्ञा को अपने सर पे धारण करके आंखों के इशारे से कि हाँ, इस मोतियों की माला को उठा के वापस हार बुनो के लाओ। तो कब मेरा ऐसा सौभाग्य उदय होगा। तो इस प्रकार से जो ब्रजवासियों की जो कृष्ण के प्रति सेवा है, उन सेवा को श्रवण करके जब साधक के हृदय में उस सेवा के प्रति लोभ जागता है, और उस सेवा के प्राप्त करने के लिए फिर साधक अनेक अनेक चेष्टाएं करता है। केली कलोलेर जबे दुहु के शत्रस्त हबे दूजनार इंगित पाइया। कि कब ऐसा होगा, केली कलोलेर जले, कि आप लोग, राधा और कृष्ण जी की जल की क्रीड़ा हो रही है, और उस जल क्रीड़ा के अंदर क्या होता है, राधा जी का जो केश है कृष्ण के जूड़े के साथ आपस में दोनों त्रस्त हो जाते हैं, यानी कि आपस में दोनों की गांठ बन जाती है। और दूर आज्ञा इंगित पाइया, उस समय राधा जी क्या करती हैं, अपनी दासी के प्रति आंखों से इंगित प्रदान करती हैं, और कृष्ण भी उसी दासी के प्रति आंखों से इंगित प्रदान करते हैं कि आओ और हमारी सेवा करो। फिर उस समय क्या सेवा होती है, शीखी पीछ करे धरी कुंटल मंडित करी। उस समय शिखी पीछ, कृष्ण का जो शिखी पीछ है उसको अपने हाथ से पकड़ के वो सौभाग्य प्राप्त होगा। और कुंटल मंडित करी, जो दोनों के केश हैं जो आपस में जुड़ गए हैं, उसको फिर उसका विमोचन करती हैं। और आमिर अब आनंदे डूबिया, कब मुझे ऐसा आनंद प्राप्त होगा, तो जब इन ब्रजवासियों की सेवाओं को सुन के, जब उस सेवा के प्रति जो लोभ होता है, तो वो लोभ ही हेतु बन जाता है रागानुग भक्ति का। और आगे क्या होता है फिर, भाइये अंतर इहर दुही साधन भाइये साधक देहे करे श्रवण कीर्तन। तो वहाँ पे साधक क्या करता है, बाह्य देह से, वो कभी भी बाह्य देह से, साधक जो है बाह्य देह से कभी भी वैसा आचरण नहीं करेगा कि मैं गोपी हूँ तो स्त्री के वस्त्र पहन लूँ, नहीं, वो भारी देश से क्या करेगा, प्रॉपर साधन भजन ही करेगा। और अंदर अंदर से क्या करेगा, मने निज सिद्ध दे करिया भवन रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण रसेवन। और अपने मन से रात्रि दिन, दिन रात वो कृष्ण की मानसिक सेवा में नियुक्त रहेगा। कैसी मानसिक सेवा, जिसके अंदर बताया कि निज अभिष्ट कृष्ण कृष्ण पाछे ते लागिया निरंतर सेवा करे अंतर मना हैया। निज अभिष्ट, जो उसके अभिष्ट हैं, प्रिया प्रियतम, कृष्ण प्रेष्ठ पाछे ते लागिया, तो वो दिन रात उनके पीछे लगे रहेगा। रागानुग भक्ति, विशेष रूप से रूपानुग भक्ति की, कैसे रूप मंजरी राधा और कृष्ण को संतुष्ट करती हैं। दिन रात उन्हीं का ही चिंतन करना, और दिन रात उन्हीं की सेवाओं के बार बार चिंतन करते करते सिद्धि लालसामयी ऐसी प्रार्थनाएं करना, क्रंदन करना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या किया है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने राधा कुंड पे बैठ के उन सेवाओं की अभिलाषा करते हुए क्रंदन किया। क्रंदन करते करते उन्होंने ग्रंथ लिख दिया, विलाप कुसुमाली। दिन रात केवल विलाप करते हैं। राधा कुंड का जो स्थान है, वो पूरा का पूरा स्थान आज भी उनके विलाप से अभिषिक्त है, और दिन रात केवल उन्होंने उन्हीं प्रार्थनाओं को गाया है, और वैसा ही विलाप किया कि कब वैसा मुझे प्राप्त होगा। नरोत्तम दास ठाकुर वास्तविक में वो है रूपानुग, जो यही प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना है नरोत्तम दास ठाकुर जी की,
राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन में मरण गति आर नहीं मोर, कि मेरे जीवन में मरण में केवल गति कौन है, राधा कृष्ण ही है। कब मेरे को उनकी सेवाएं प्राप्त होगी, तो अपने निज बिष्ट कृष्ण कृष्ण पाछे तला गया, निरंतर सेवा करे अंतर मना हैया, दिन रात उन सेवाओं के अंदर हमेशा इंगेज रहना। फिर आगे इसको चैतन्य महाप्रभु आगे इस रागानुग को और कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।